आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुज के बारे में आज चर्चा करें। इसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो परिभाषा में है कि यदि तीन भुजाएं ए बी बी सी सी ए हों और इन तीनों भुजाओं से एक परिबद्ध आकृति ए बी सी मिले तो इस तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस परिभाषा को मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। तो ये परिभाषा हो गया, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो यह त्रिभुज तीन भुजाओं एक दो तीन और तीन कोण से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम इस त्रिभुज का वर्गीकरण करना चाहें कि इस त्रिभुज के कितने प्रकार हो सकते हैं, इनका वर्गीकरण क्या हो सकता है, तो वर्गीकरण के लिए हमको जो आधार मिलेगा वो तीन भुजाएं और तीन कोण होंगे। तो तीन भुजाओं और तीन कोण के आधार पर आइए हम लोग देखते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण कैसे हो सकता है। वर्गीकरण में पहले मतलब हम लोग जब यहां देखे थे तो वर्गीकरण में तीन भुजाएं और तीन कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है। तो पहले अगर हम यहां पे लिख दें भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुजों का तीन प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं। देखिए तीन भुजाएं हैं तो ऐसा हो सकता है कि तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग माप के हों, तो उसको हम कहेंगे विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि इस त्रिभुज की कोई दो भुजा समान हो और तीसरी भुजा अलग हो। दो भुजा बराबर और तीसरी भुजा अलग है। तो दो भुजा समान है तो सम द्विबाहु, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो और बाहु मीन्स भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यहां पे हो जाएगा दूसरा कंडीशन ये हो सकता है सम द्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, अभी देखिए तीनों अलग अलग थे, दूसरा कंडीशन ये था कि दो भुजा बराबर एक भुजा असमान, और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि तीनों भुजाएं बराबर हो। जब तीनों भुजाएं समान होती हैं तो समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर समान हो तो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहां पर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर। अगर कोणों के बारे में, कोणों के आधार पर हम वर्गीकरण करें तो कोणों के आधार पर यह हो सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से छोटे छोटे हों। अच्छा यहां पे लिख दें हम लोग कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश में ऐसा हो सकता है कि तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों, और 90 अंश से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण से बनी हुए, न्यून कोणों से निर्मित त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। पहला हो जाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा यह हो सकता है कि एक कोण 90 अंश हो और शेष दोनों कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर हो, यानी कि एक कोण 90 अंश का हो और दूसरा और तीसरा दोनों का योग 90 अंश के बराबर हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और
थर्ड कंडीशन ये हो सकता है तीसरा कि एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि 90 अंश से बड़ा हो और शेष दो 90 अंश से छोटे हों। तो बड़े कोण के आधार पर उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अब इनका मैं आकृति बना दे रहा हूं नीचे, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसकी आकृति में भी बना दिया हूं। विषम बाहु त्रिभुज में ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों अलग अलग माप के हैं, एबीसी। इसमें ये भुजा बराबर है तो समद्विबाहु। इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु हो गया। ये तो भुजाओं के आधार पर हो गया। कोण के आधार पर देखिए यहाँ पर तीनों कोण 90 अंश से कम है तो न्यूनकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये 90, ये जो सिंबल बनाए हैं ये समकोण त्रिभुज का सिंबल होता है। तो यहाँ पर 90 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया तो समकोण त्रिभुज। यहाँ पर एक कोण देखिए 120, यानी कि 90 अंश से बड़ा तो अधिक कोण। तो इस कोण के आधार पर ही इस त्रिभुज का नामकरण जो है अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुजों के वर्गीकरण के बाद हम लोग समरूप त्रिभुज, जो कि हम लोग के लेसन 6 में टॉपिक भी है समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया, जब दो त्रिभुज आकृति में समान हो, एक जैसी आकृति को हो और एक त्रिभुज की संगत भुजाओं को समान अनुपात में घटाने या बढ़ाने से दूसरा त्रिभुज प्राप्त हो जाए तो इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे ये त्रिभुज है PQR, है ना। अब इस भुजा को घटा दिए इस तरह से और इस भुजा को घटा दीजिए एकदम समान अनुपात में घटाते हुए ये बना दिए और इस भुजा को घटाते हुए ये बना दिए। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समान, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं जो है समान अनुपात में घट रही हैं। इससे घटते हुए ये त्रिभुज बन रहा है, या हम कहें इस त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में बढ़ते हुए ये त्रिभुज प्राप्त हो रही है इस त्रिभुज, या इस त्रिभुज की भुजाओं को अगर हम समान अनुपात में बढ़ाएं तो ये त्रिभुज प्राप्त हो, या इस त्रिभुज के समान अनुपात में बढ़ाएं, इस त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में अगर बढ़ाएं तो ये त्रिभुज प्राप्त हो। तो हम कहेंगे कि यह त्रिभुज समरूप है, या यह त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज है। तो हम कर क्या रहे हैं, संगत भुजाओं को बढ़ा या घटा रहे हैं। तो हमको एक त्रिभुज की भुजाओं को घटा या बढ़ा रहे हैं तो दूसरी त्रिभुज हमको मिल रही है। तो इस तरह से इसमें और इसमें अगर संबंध देखा जाए तो संबंध ये मिलता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। हाँ देखिए, उसमें हम लोग बताए थे कि आकृति के आधार पर जब भुजाओं को समान अनुपात में घटाया बढ़ा रहे हैं तो हमको दूसरा त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे दो त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। और इसमें जो संबंध था, संबंध हम ये बता रहे हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यानी कि अगर हम PQR और LMN की बात करें तो PQ बटे LM, QR बटे MN और PR बटे LN ये बराबर होती है। या अगर इसको और इसको ले लें तो PQ बटे AB, QR बटे BC और PR बटे AC ये बराबर होगा। और समरूप त्रिभुज में संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण इसके बराबर होगा। यानी कि कोण P बराबर कोण L, कोण P बराबर कोण L, कोण Q बराबर कोण M और कोण R बराबर कोण N। या इस और इस त्रिभुज की बात करें तो कोण P कोण A के बराबर होगा, कोण Q कोण B के बराबर होगा और कोण R कोण C के बराबर होगा।